अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड and the length of entire capsule is 14 millimeter and the diameter of capsule is 5 millimeter. Find its surface area. जो कैप्सूल है वो किस फॉर्म में है? कैप्सूल हमारा इस फॉर्म में है कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के दोनों एंड कैसे हैं? हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। कैप्सूल आपने नॉर्मली देखा है। तो ये कैप्सूल इस फॉर्म में है कि जिसके एंड कैसे है? हेमिस्फीयर के फॉर्म में है और जो बीच का पार्ट कैसा है? सिलेंड्रिकल है। टोटल जो कैप्सूल की लेंथ है वो कितनी है? 14 मिलीमीटर है और जो इसका डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है। हमें बताना है इसका सरफेस एरिया। तो देखिए जो दिया है पहले उस पर फोकस करें। हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है। 5 मिलीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? ये होगी इसकी हाफ, 5/2 मिलीमीटर। और हाइट कितनी है? हाइट ऑफ सिलेंडर। अब देखिए टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है, जिसमें से ये रेडियस वाला पार्ट जो है वो 5/2 हुआ और सेम इस तरफ भी 5/2 हुआ। तो टोटल कितना होगा? ये हमारी इसकी रेडियस सिलेंडर की लेंथ 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2 यानी कि 14 माइनस 5, और 14 माइनस 5 कितना हुआ? 9 मिलीमीटर। तो इसकी रेडियस हमें हाइट कितनी मिल गई हमको? 9 मिलीमीटर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो सिलेंडर का सरफेस एरिया है, सिलेंडर का कौन सा सरफेस एरिया? कर्व सरफेस, साथ ही साथ इन दोनों हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को हम प्लस कर देंगे। मतलब ये हुआ CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, या CSA लिख दूं मैं। तो देखिए अब सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है 2 पाई RH, और अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो ये कितना हुआ? 2 टाइम किसका? 2 पाई R स्क्वायर का। मतलब ये हुआ 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों से हम 2 पाई R कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ बचेगा H और यहाँ से बचेगा 2R। तो ये हुआ 2 पाई R और N2 H प्लस R। चलिए वैल्यू रख देते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी क्या थी? 5/2, और ये हुआ H प्लस 2R, मतलब H की वैल्यू 9 प्लस 2R मतलब 2 इंटू 5/2। रेडियस हमारी 5/2 थी। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए और इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। हुआ 22 5 110/7 इंटू 9 प्लस 5 हुआ 14, कैंसिल कर दीजिए। 7 2 14 और 102 कितना होगा? 220। तो ये हुआ हमारा 220 स्क्वायर मिलीमीटर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अच्छा, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। एक सिलेंडर है और उसके ऊपर क्या है? कोनिकल टॉप है। इस फॉर्म में हमारा टेंट है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है? 2.1 मीटर है, डायमीटर हमारा जो है 4 मीटर है, और जो एंड द स्लेंट हाइट टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, और बताना है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ₹500 पर स्क्वायर मीटर। चलिए तो यहाँ पर इसे बनाते हैं हम। तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट कैसा है? ये तो सिलेंडर के फॉर्म में है, और इसके ऊपर का जो टॉप है वो किस फॉर्म में है? वो है हमारा कोन के फॉर्म में। अब इस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 मीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट जो है वो है 2.1 मीटर, और जो स्लैंट हाइट की वैल्यू है ये हमारे पास में दी हुई है 2.8 मीटर।
तो इसकी रेडियस कैसी होगी, रेडियस हमेशा कैसी होती है, डायमीटर की हाफ, मतलब ये हो गया हमारा 2 मीटर। अब बात करते हैं स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट भी हमें दी हुई है, हमें निकालना है रिक्वायर्ड कैनवास। तो पहले तो कैनवास आपको बताना है और दूसरी बात आपको ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ₹500 पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए कैनवास कहाँ लगेगा, कैनवास लगेगा सिलेंड्रिकल पार्ट में, सिलेंड्रिकल का जो कर्व सरफेस एरिया है, साथ ही साथ लगेगा ये हमारे कोन के सरफेस कर्व सरफेस एरिया में। तो ये क्या हो गया हमारा सी सरफेस एरिया ऑफ टेंट अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये होगा हमारा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अब देखिए कोन का CSA कितना होता है, ये होता है हमारा πRL, और अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2πRH। तो इन दोनों से πr तो हमारे पास में कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास यहाँ बचेगा L + 2 × H। चलिए वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, जो हमारा पाई है ये हुआ 22/7, रेडियस हमारे पास थी 2 मीटर, L + 2H मतलब L की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2.8 + 2H मतलब 2 × हाइट हमारे पास है 2.1, तो ये हुआ 44/7 इंटू यहाँ पर 2.8 + 2.1 का ट्वाइस कितना हुआ, ये हुआ हमारा 4.2, हुआ 44.7 इंटू 2.8 + 4.2 क्या हुआ, ये हुआ 7, तो 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आया 44 स्क्वायर मीटर। तो ये तो हमारा रिक्वायर्ड कैनवास हो गया, जो वहाँ पर हमारा टोटल कपड़ा लगेगा वो कितना लगेगा 44 स्क्वायर मीटर। अब इसकी कॉस्ट की बात करें, ₹500 पर स्क्वायर मीटर, तो ये होगा 44 × 500, 5 4 ज़ा 20 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 + 2 22,000 रुपीज़ हमें इस कैनवास के लिए चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। तो ये था सॉल्यूशन। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। एक हमारे पास में सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंडर है, और जिसकी हाइट हमें दी है 2.4 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर दिया 1.4 सेंटीमीटर, उसमें से उतनी ही हाइट और उतने ही डायमीटर का क्या कर दिया, एक कोनिकल पार्ट उसमें से निकाल दिया गया है। हमें बताना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो हमारा बचा हुआ सॉलिड है उसका आपको सरफेस एरिया बताना है नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट हुआ, सिलेंडर हुआ। अब इस सिलेंडर में से क्या किया गया है, एक कोन कट कर लिया गया है। जो कोन कट किया है उसकी हाइट कितनी है, बिल्कुल इसी सिलेंडर की हाइट के इक्वल है, और जो कोन की रेडियस है वो भी कितनी है, सिलेंडर की रेडियस के इक्वल है। ये डायमीटर हमें दिया है 1.4 सेंटीमीटर और ये दिया है 2.4 सेंटीमीटर। हमें बताना है सरफेस एरिया। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका सरफेस एरिया, देखिए आपने क्या किया, एक शेप में से दूसरा शेप को कट किया, सरफेस एरिया कम होगा या क्या ज़्यादा होगा, तो आपका आंसर क्या होता है कि सरफेस एरिया कम हो जाएगा। लेकिन ये कैसा है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सरफेस एरिया की डेफिनेशन अपनी भाषा में क्या बताई थी आपको, एरिया दैट विच वी कैन टच, जिसको आप छू सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट को जो पहले छू पा रहे थे अभी भी छू सकते हैं, इसके बेस को टच कर सकते हैं।
अब ये जो ऊपर वाला पार्ट था जो हमारा सॉलिड फॉर्म में था, तो उस कंडीशन में जो सर्कुलर पार्ट था इसको टच कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ से पार्ट कट हो गया तो ये एरिया तो अब नहीं टच कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो अंदर का जो CSA कोन का बना है इसे टच कर सकते हैं, इसलिए हमारा सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अभी जो हमें दी हुई है हाइट ऑफ सिलेंडर जो दी है ये दिया है 2.4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन कितनी हो गई हमारे पास 1.4/2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम निकालते हैं CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि आप इसको छू सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, कोन को भी अंदर जो अंदर वाले पार्ट को छू सकते हैं। तो ये हुआ प्लस CSA ऑफ कोन प्लस जो हमारा जो सिलेंडर का जो बेस एरिया है जो किस फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, आप इसको भी छू सकते हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस एरिया ऑफ बेस। तो ये बनेगा हमारा CSA ऑफ सिलेंडर मतलब 2πRH, CSA ऑफ कोन हमारा कितना हुआ, ये हुआ πRL, और एरिया ऑफ जो बेस हमारे पास होगा वो कितना होगा πr²। देखिए सभी के लिए पाई और r कॉमन हो गया, तो πr यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचा यहाँ से 2h प्लस l प्लस r। चलिए वैल्यूज़ को रख देते हैं। पाई के लिए हमारे पास कितनी है 22/7, रेडियस हमारे पास हुई 0.7, 2h मतलब 2 इंटू हाइट हमारे पास कितनी है 2.4, L हमारे पास में यहाँ पर स्लैंट हाइट हमें नहीं दी है, तो पहले हम स्लैंट हाइट फाइंड कर लेते हैं। L इक्वल क्या होता है r² प्लस h²। तो r की वैल्यू हमारी होगी 0.7 इसका स्क्वायर, h की वैल्यू हमारे पास 2.4 इसका स्क्वायर। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये होगा हमारा पास 0.49। इसी तरीके से 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये होगा हमारा 5.76। अगर इनको आप प्लस करते हैं तो ये होगा 6.25, और 6.2 का 5 का रूट कितना होता है, ये होता है हमारा 2.5। तो हमारी L की वैल्यू कितनी आई 2.5 प्लस R की वैल्यू आ गई 0.7। चलिए इस 7 से 0.7 करेंगे 0.1 टाइम, तो ये हुआ हमारा 2.2 इंटू ये हुआ हमारा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, सभी को प्लस कर दीजिए। 7 प्लस 5 12 प्लस 8 20, कैरी हुआ 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, तो हुआ 8.0। मल्टीप्लाई करें 8 2 16, कैरी 1, 8 2 16 प्लस 1 17, तो ये हुआ 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये होगा वो सरफेस एरिया जो अब हमारे इस शेप का बचेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहा गया कि वुडन आर्टिकल वॉज मेड ऑफ scooping out a hemisphere from each end of cylinder. If the height of cylinder is 10 centimeter and base is of diameter is 7 centimeter, तो क्या किया गया है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से दो क्या कर दिए गए हेमिस्फीयर स्कूप कर लिए गए हैं, उसमें से कट कर लिए गए हैं। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल व्हेन इट इज़ रेडी। तो जब वो रेडी कंडीशन में तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा ये बताना है। देखिए ये हुआ हमारा सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में से क्या किया गया है, हेमिस्फेरिकल एंड इस तरीके से कट कर लिए गए हैं। अब ये हेमिस्फेयर हमारा यहाँ से कट हो गया, हमें बताना है जो बचा हुआ एरिया है वो कितना होगा। तो यहाँ पर जो हमें हाइट दी हुई है ये दी है 10 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट की, और जो इसका डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर। हमें बताना है सरफेस एरिया। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। हमने इसमें से जब सरफेस
इस तरीके से हमने इसमें से कट किया, स्कूप किया है हेमीस्फीयर को, तो इसका सरफेस एरिया हमारा घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब जो अंदर ये पोर्शन जो बन गया है इसको भी आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया होगा हमारा CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसको आप टच कर पा रहे हैं, प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो जो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है? ये होता है हमारा 2 पाई RH, और सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हुआ 2 पाई R², मतलब ये हुआ 2 पाई RH प्लस 4 पाई R²। अब देखिए इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा H प्लस 2R। चलिए वैल्यूज पुट कर दें। पाई की वैल्यू 22/7 हमारे पास ऑलरेडी है, रेडियस हमारे पास थी, यहाँ देखिए डायमीटर की वैल्यू 7 है, तो रेडियस क्या होगी? 7/2, तो ये हुआ 7/2 इंटू H प्लस 2R, H हुआ हमारे पास में 10 प्लस 2R मतलब 2 इंटू 7/2, तो इस 2 से 2 को कैंसिल कर दिए, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हुआ 22 इंटू 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 प्लस 10 हुआ 17, तो ये हुआ 22 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 2 ज़ा 34 कैरी 3, 17 2 ज़ा 34 प्लस 3 37, तो 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये निकला हमारा वुडन पीस का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।